जय माता दी। अब चूँकि नवरात्रा ख़त्म हो चुकी है, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है और सभी लोगों ने दुर्गा पूजा किया है, सभी लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया होगा। सभी भारतीयों का फर्ज बनता है, सभी सनातनियों का फर्ज बनता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे हमें अपने लिए क्या सीखनी चाहिए और इस ग्रंथ से सीखकर देश हित में क्या करना चाहिए। अगर ग्रंथ पढ़कर आपने देश हित में कोई कदम नहीं उठाया तो इसका मतलब आप धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं सही से। तो आज हम जानते हैं, अगर आप देश से प्यार करते हैं, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप सनातनी हैं, तो आइए हम एक चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं कि इस दुर्गा सप्तशती से हमें क्या सीखना चाहिए। ऐसा क्या है जो हम देश हित में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, दुर्गा सप्तशती क्या कहती है कि हमें देश हित में क्या करना चाहिए। हम दुर्गा सप्तशती से ही देखते हैं। ये अध्याय 10 का है। इसमें लिखा हुआ है कि तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द सब शांत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पहले कब होता था? इस सप्तशती के अनुसार पहले जब सत्ता किसके हाथों में थी, पूरी ताकत किसके हाथों में थी? जब सत्ता असुरों के हाथ में थी, जब पूरी ताकत असुरों के हाथ में थी, जब बल, सारा बल असुर के हाथ में था, गलत लोगों के हाथ में था। जब हमारी सत्ता गलत लोगों के हाथ में होती है तब नदियां विपरीत दिशा में बहने लगती है, वायु प्रदूषित होने लगती है, जल प्रदूषित हो जाता है, सभी कुछ उल्टा होने लगता है, प्रकृति विरुद्ध काम होने लगता है। और हम ये देखते हैं जब हमारी सत्ता गलत लोगों के हाथों में रहती है तो हमारी कोई पहचान नहीं होती है, हमारी अपनी पहचान मिटने लगती है। लेकिन शुंभ और निशुंभ के मारे जाने के बाद नदियां ठीक से बहने लगी, वायु स्वच्छ हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आगे फिर से प्रज्वलित हो उठी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हमारी सत्ता सही लोगों के हाथ में होगी, जब हमारी सत्ता देवताओं के हाथ में होगी, जब हमारा राज्य, जब सारा बल सही लोगों के हाथ में होगा तो हमारा देश सबसे आगे होगा। वायु ठीक से बहने लगेगी, नदियां ठीक से बहने लगेगी, अर्थात हमारे देश का विकास होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का विकास सही से हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने, तो ग्रंथ के अनुसार सत्ता सही लोगों के हाथ में सौंपिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही भारतीय होने का कर्तव्य है, यही सनातनी होने का कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम भारतीय नहीं हैं, क्योंकि एक भारतीय का फर्ज है अपने देश को बचाना, और अपने देश को तभी बचा सकते हैं जब सत्ता सही लोगों के हाथ में होगी। जय माता दी।